हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि मैं आज आपको अनेक वीडियो के माध्यम से, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, इन सभी को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपके समझ रखा था। दोस्तों, मुझे आज बेहद सी खुशी हो रही है क्योंकि मैं आज आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होने जा रहा हूं। मैं आज आपको पॉलिटी का ऐसे बेहतरीन, पॉलिटी का ऐसे दमदार, पॉलिटी का ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये जीवन में आपके कई बार घटनाएं ऐसे होती हैं, लेकिन वास्तव में उन घटनाओं के परे होके आप उसका व्यवहारिक जीवन में अपने प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं जो आपको जो सिखाऊंगा, जो आपको बताऊंगा, उससे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो, अन्यथा नहीं हो सकता है। समाज में इतनी बुराइयां हैं, समाज में इतनी ज्यादा बुराइयां हैं, लेकिन आप उसको खत्म करना चाहोगे तबे खत्म होगा, अन्यथा खत्म नहीं हो पाएगा। बस हमको क्या करना है, हमको बहुत ही बाखूबी से, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिया है वही दहाड़ा है। शेर बनो, सिंहासन की चिंता ना करो, आप जहां बैठोगे सिंहासन आपके कदमों में होगा। केवल शिक्षा को ग्रहण कीजिए और सारी चीजें आपके इर्द गिर्द से राउंडिंग करेंगे, जैसे सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी राउंडिंग करती है। ठीक, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज आपको मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा। मूल अधिकार एक ऐसा मूल अधिकार जो आपको आजादी देता है अपने समाज में रहने के लिए। आजादी बहुत सी मिली हुई है, क्योंकि आजादी से आप क्या करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, यहाँ वहां कहीं कहीं पे आप बहुत ज्यादा फुर्ती से काम करते हैं, कहीं कहीं बहुत थोड़ा सा काम करते हैं। यानी कुल मिला के आप बोल चाल की भाषा में, या आपकी स्वतंत्रता जो मिली है उस स्वतंत्रता के बारे में आज आपको बताऊंगा। ठीक, आज हमने अनेक वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आज एक बहुत ही मुझे लगा कि बनाना चाहिए, जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाम तो सुना होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? ये आपके जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसी मूल अधिकार का एक मूल अधिकार है। ठीक, मूल अधिकार वे होते हैं जो हमें केवल अपने समाज में रहने के लिए आजादी देते हैं, उन्हें कहते हैं मूल अधिकार। इसी मूल अधिकार के आप टहलते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इधर उधर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, समस्त क्रियाएं करते हैं, इसे कहते हैं मूल अधिकार। ठीक, लेकिन मूल अधिकार में कुछ ऐसी बातें की गई हैं कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी व्यक्ति को, समाज को या देश की आर्थिक सुरक्षा का क्या हो, एक प्रकार से समापन हो, उसको आप नहीं करेंगे। बाकी इतनी भी प्रक्रिया करेंगे वे सब आपको दी गई हैं, लेकिन आपको इसका पता नहीं है। ठीक, पता ना है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, ताकि आपके मस्तिष्क में ये पूरी तरीके से बैठ जाए और इसका आप व्यवहारिक जीवन में अपना प्रयोग कर सके। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है क्योंकि आपके जो मूल अधिकार और सारे दिए गए हैं, टोटल 7 थे, लेकिन इस समय 6 हो गया है, यानी कि 6 मूल अधिकार हैं। उन 6 मूल अधिकारों में ये आपका कंक्लूड है, आप क्या मिला हुआ है। इसके पहले 5 हैं, जो 5 मूल अधिकार हैं। अगर उन 5 मूल अधिकारों पे आपकी कोई समस्या, यानी कि उन सभी मूल अधिकारों को अगर कोई भंग कर रहा है, तो उस भंग की स्थिति में आप संवैधानिक उपचारों या संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग करके उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और पुलिस से माल लट क्या करते हैं, उसको गिरवा सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर बात की जाए कि आपका कैसा है, ये आपका 6वां नंबर का क्या है, आपका 6वां नंबर का है यह मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। क्या है? यह आपके 6वें नंबर का क्या है, मूल अधिकार है। ठीक, यह मूल अधिकार जो रखा गया है, यह रखा गया है आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 32 में। ठीक, यानी कि परीक्षाओं में प्रश्न यह आता है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, तो वह रखा गया आर्टिकल नंबर 32 के तहत। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आपके संविधान निर्माता थे, पूरे भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की है, संविधान की रचना करने वाले, संविधान के जनक, संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा है, किसे, इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है क्या,
संविधान की आत्मा, क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, क्या कहा है, आत्मा। ठीक, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में 2 या 3 प्रश्न फिट हो चुके होंगे, क्योंकि जो इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसको जो लिखा गया है वो आर्टिकल नंबर इसमें 32 में, आपके अनुच्छेद में कुल, आपके संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब तो कुछ बढ़ गए हैं, तकरीबन 444 हो गया है, लेकिन मूल संविधान में क्या था, 395 अनुच्छेद थे। उसी 395 अनुच्छेद में से आपका 32 नंबर का जो अनुच्छेद है उसी में रखा गया आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मुझे यह आशा है कि इतना आपको पता हो गया होगा। ठीक, संविधान की आत्मा कहाँ है, संविधान की, अच्छा आत्मा किसे कहते हैं, आपके शरीर में जो समस्त क्रियाएं होती है उस समस्त क्रियाओं को करने वाला क्या होता है, यानी कि अगर आत्मा नहीं रहेगी तो हमारा संपूर्ण शरीर काम करना बंद कर देगा, यानी कि शरीर के काम करने के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब संविधान में बातें लिखी गई थी, संविधान में जो मूल चीज है, यानी कि संविधान क्या है, संविधान केवल आपके समाज को चलाने का, आपको देश को चलाने का एक लिखित दस्तावेज है। अगर दस्तावेज में इन कोई समस्या हो जाए तो उस समस्या का निपटारा कैसे किया जाए, तो उसमें कुछ न कुछ चीजें ऐसी होगी जो उसकी आत्मा के रूप में, उसके मुख्य आधार के रूप में काम करेगी। तो उसी प्रकार यह संविधान की आत्मा के रूप में अनुच्छेद नंबर 32 काम करता है। ठीक, परीक्षाओं में एक प्रश्न से बहुत कॉमन पूछता है, कॉमन मतलब क्या है, बेसिकल है, यानी कि केवल माइंड पे ही आधारित है, वो थोड़ा सा माइंड घुमा दिया गया है, लेकिन पढ़ने वाले इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसे कहते हैं, यानी कि परीक्षा में पूछा है कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो मूल अधिकार होते हुए भी मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इतनी बात कहता है बस, यानी कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो मूल अधिकार होते हुए भी मूल अधिकारों की रक्षा करता है, यानी क्या करता है, मूल अधिकार होते हुए भी, मूल अधिकार होते हुए भी क्या करता है, मूल अधिकार होते हुए भी मूल अधिकारों की करता है, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कुछ असर बनता है, यानी कि अच्छा यह किस प्रकार से रक्षा करता है, यानी कि कहीं ना कोई संस्थालय होगा, कोई ना कोई चीज होगा जहां पे जाके हम अपनी मूल जो हमारे ऊपर शोषण हुआ है, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार को कहीं लिखा सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में किसी से मारपीट हो जाए तो मारपीट के जो निपटारा होता है वो ऑफिस में जाकर प्रिंसिपल के सामने होता होगा नहीं होता होगा। तो इसी प्रकार जो मूल अधिकार भंग होते होंगे, मूल अधिकार के ऊपर आपके ऊपर अत्याचार होता होगा, आपका शोषण होता होगा, तो उस शोषण के लिए संवैधानिक उपचारों के तहत आप कहाँ जाएंगे, तो आप अनुच्छेद नंबर 32 में जो बातें लिखी गई हैं उस बातें को लेके आप जाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये है आपके नई दिल्ली में। इतनी चीजें आपको पता होगी। सुप्रीम कोर्ट से एक प्रश्न और बनते हैं, जानने वाले जानते हैं, नहीं जानने वाले नहीं जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं आज के बाद भी जान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं हम उच्चतम न्यायालय, क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। ठीक, कोई को पता नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक, कोई से कहता है सर्वोच्च न्यायालय, क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय, क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है। और कोई इसे शॉर्टकट में SC कहता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये भी कुछ न कुछ चीजें आप जान लीजिए। ठीक, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत अगर कोई आपके मूल अधिकारों को भंग करता है तो आप उस मूल अधिकार को दोबारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जा सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो 32, लेकिन मान लीजिए आपको वहां पे जाना बहुत कठिन लग रहा है दिल्ली में, तो आपके इर्द गिर्द जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट में भी जाएंगे, या आपको हाई कोर्ट लिखित रूप से दिया है, लेकिन उसके तहत किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में रखा गया है, तो वह रखा गया है अनुच्छेद नंबर 266 में। यानी कि 266 में अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करेगा तो आप 266
छाछड़ का प्रयोग करके आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में। कहाँ पे? हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय। क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय कहते हैं। और इसे शॉर्टकट में कहते हैं एससी। ये अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है, यानी कि इसकी टोटल संख्या अब भारत में हो चुकी है आपका 25। कितनी हो चुकी है? 25। यानी कि भारत में हाई कोर्टों की संख्या पूछा जाए तो होता है कितना? 25। ठीक, इतनी अपना चीजें की है, इतनी चीजें इसके मूल आधार से, यानी कि इसके आधार से निकल के इतने प्रश्न आए हैं। अब इसके वास्तव में जो प्रयोग होगा वह किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आपको यह आदेश देगा कि आपका मूल अधिकार वापस हो जाए। ठीक, तो यह जो सुप्रीम कोर्ट होता है संवैधानिक उपचारों के तहत, यानी कि जब आप आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे तो 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। क्या? 5 प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश, 5 प्रकार के आदेश, 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। 5 प्रकार के आदेश को कहते हैं रिट। क्या कहते हैं? रिट। यानी कि ऐसे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। पहला रिट आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपका है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा है। उसके बाद आपका है, आपका एक है परमादेश। क्या है? आपका एक परमादेश है। उसके बाद आपका है उत्प्रेक्षण। क्या है? उत्प्रेक्षण। उसके बाद आपका एक प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। यानी कि ये 5 प्रकार के को, 5 प्रकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट दायर करता है या सुप्रीम कोर्ट लगाता है, जिससे आपके मूल अधिकारों का बचाव हो सकता है। ठीक, ये जो तीनों हैं, ऊपर जो 3 बचाव है, 3 अधिकार, 3 प्रकार के जो आदेश हैं, ये केवल किसी न किसी नागरिक पे होते हैं, किसी न किसी नागरिक पे होते हैं। और ये जो दोनों होते हैं ये उससे सुप्रीम कोर्ट से निचले न्यायालय का होता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट से निचले वाले न्यायालय का होता है। किसे? सुप्रीम कोर्ट के निचले वाले न्यायालय का होता है। इसे चाहे वह हम हाई कोर्ट कह सकते हैं, चाहे हम उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर ये दोनों आदेश जारी होते हैं। ठीक, आपको इतनी चीजें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप कंटिन्यूटी बना के देखते होंगे तो आपको इतनी चीजें आ गई होंगी। मुझे यह बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ऊपर विश्वास है। ठीक, अब हम इस जो 5 लिखा है उस 5 के एक एक प्रकार को थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ लेंगे तो शायद हम इन सभी के मतलब को जान सकेंगे और अपने रियल लाइफ में इसकी क्या क्या वैल्यू है इस सभी को बहुत ही बाखूबी तरीके से जान पाएंगे। ठीक, अब इतना करने के लिए आप एक अगर चाहते हैं छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिटाने के बाद मैं इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक, दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, दिल में मोहब्बत है आंखों में प्यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार, दिल मेरा धड़का है हाँ पहली बार, दिल मेरा धड़का है हाँ पहली बार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। ज्यादा गाने पे फोकस ना कीजिए, अब केवल अपने पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। ठीक, अब इन 5 का मतलब आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से आपके माइंड में घुसाने का प्रयास करूंगा। ठीक, देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? आपको यह पता होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी मतलब किसी भी लड़की को, प्रत्यक्षीकरण मतलब बुलाओ, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण वहां पे प्रयोग होता है जब कोई व्यक्ति, या मान लीजिए किसी से हो गया आपका विवाद, विवाद हो गया, विवाद में आपने उसको खूब मारा और उसने आपको खूब मारा, लेकिन गलती किसकी थी? गलती उसकी थी जिससे आपने उसको खूब मारा, ठीक। जब गलती उसकी थी और आपने उसको खूब मारा और वहां कर दिया FIR, जब FIR कर दिया तो आपके थाने में जो दरोगा साहब हैं वह, और आपको टांग के लेके गए। अब टांग के लेके जब गए तो वहां पे आपकी धुलैया थोड़ा मोड़ा किए, थोड़ा मोड़ा जब किए तो आपके मम्मी पापा से राइस नहीं हुई, वे तुरंत गए, और तुरंत जैसे ही गए दरोगा के पास, अब दरोगा भैया घूस चाहिए, जब दरोगा घूस चाहिए तो आपके मम्मी पापा आपको घूस नहीं दे रहे हैं, वे बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा जो लड़का है वह गलती नहीं किया हुआ, गलती उसी की है, इसलिए इसने उसकी खूब पिटैया की, लेकिन दरोगा मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वह जो व्यक्ति है वह पीछे से दरोगा को दे दिया घूस। अब पूरा मैटर हो गया। तो इस आधार पे यानी कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण से बंद रहता है या उसके ऊपर कोई समस्या रहती है, तब अगर वह चाहे तो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करके कहाँ पहुंच जाए आपका सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करके पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट वहां से क्या करेगा? तुरंत आदेश देगा किस थाने के पास, जिस थाने में आपका लड़का बंद हुआ है उस थाने में क्या कर देगा? आदेश दे देगा, और आदेश करने के बाद वह साफ साफ कह देगा कि उस बंदे को मेरे सामने, उस आदमी को मेरे सामने प्रस्तुत करो और मैं इस केस का सारा निपटारा करूंगा। तो इस प्रकार के आदेश को, इस प्रकार के आदेश या इस प्रकार के रिट को हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह बात आपके दिमाग में तो बैठ गई होगी, मुझे यह उम्मीद है ये है, ठीक। अब अधिकार की इच्छा क्या है? यानी कि यह कोई भी आदमी के ऊपर होता है जब वह बिना वजह से बंद हो। कहाँ पे हो? बिना वजह से वह बंद हो तो क्या करता है? इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसके केस का निपटारा अपने समक्ष उस व्यक्ति को लेके करती है। इसे कहते हैं हम बंदी प्रत्यक्षीकरण। इतनी बात आपको आ गई होगी। अधिकार परीक्षा क्या? अधिकार परीक्षा से कहते हैं यानी कि एक ऐसा पद जिस पद के लिए वह व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, वह योग्य नहीं है, फिर भी उस काम को कर रहा है। मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, आपको अस्पताल में गए हैं, अस्पताल में जो सुई लगाने काम होता है वह होता है डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर मान लीजिए किसी कारणवश किसी मरीज को और देख रहा है और आपको भैया ज्यादा दर्द है, तो उस दर्द की स्थिति में वह अपने कंपाउंडर से, कंपाउंडर या चपरासी जो वहां पे इर्द गिर्द होते हैं, उससे कह दे जाओ उसके सुई लगा दो। जब सुई लगा देगा और आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन वास्तव में जो यह कर्तव्य होगा डॉक्टर का, और डॉक्टर का कर्तव्य होते हुए डॉक्टर ने अपना काम दूसरे से किया, यानी कि वह जो व्यक्ति किया उसका अधिकार हुआ, उसका पावर हुआ नहीं था, लेकिन तब भी उसने काम किया। अगर आप चाहें तो उस डॉक्टर के ऊपर आप FIR कर सकते हैं, क्योंकि वह आपके जीवन से खेल रहा है, और जीवन जीने का अधिकार है आपके मूल अधिकार से कोई छेड़छाड़ करेगा तो आप पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अधिकार परीक्षा जारी कर देगा कि वह व्यक्ति जो इस काम के लिए योग्य नहीं था फिर भी वह काम किया हुआ है। जब काम किया हुआ है तो सजा उसको मिलेगी। क्या करेगा? यानी किसका मतलब होता है कि कोई बिना उस योग्यता के अगर पद पे काम कर रहा है, उस पद पे काम कर रहा है, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा के तहत उसकी तोड़ैया अच्छे से कर सकती है। यह बात किसमें लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 32 में। परमा आदेश क्या होता है? परमा आदेश मतलब परम धन आदेश। सबसे बड़ा आदेश क्या है? परम देश है। यह क्या होता है? ये केवल सरकारी कर्मचारियों पर होता है। किस पे होता है? सरकारी कर्मचारियों पे। देश को लूटने का काम दो ही व्यक्ति कर रहे हैं, एक कर रहे हैं आपके नेता, एक कर रहे हैं सरकारी आदमी।
ठीक, सरकारी पहले यानी कि सरकारी आदमी बनने से पहले आप खूब पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं कि किसी तरीके से पा जाएं, और जब इससे पाते हैं घूस खाना शुरू। जब घूस खाना शुरू यानी कि पूरे देश में भ्रष्टाचार की भावना पूरे देश में फैल जाती है। जब फैल जाती है तो देश का विकास थोड़ी होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो परमाजित यानी कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति काम आपका काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए पढ़ाई क्या है, शिक्षा का अधिकार है, पढ़ाई क्या है, शिक्षा का अधिकार है, और